गुड मॉर्निंग बच्चों। तो होली की तैयारी चल रही है या नहीं? हाँ, होली की तैयारी तो होनी चाहिए ना। बस अभी हफ्ते 7-8 दिनों के बाद में होली है, 29 मार्च को। और आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये आज की तारीख है 18 मार्च 2021। तो बच्चों, आज मेरे हाथ में जो किताब है वो किताब है भाषा माधुरी, और ये डीएवी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की किताब है क्लास 4th के लिए। और इसका चैप्टर का नाम है होली के रंग हजार, चैप्टर नंबर 15। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, और एक्चुअली में हम लोग होली के बारे में ही बात करेंगे कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, होली का त्यौहार कैसे मनाते हैं, होली का त्यौहार क्या पूरे देश भर में मनाते हैं, और जब होली मनाते हैं होली का त्यौहार तो आखिर इसमें क्या क्या होता है, और क्या होली के त्यौहार के पीछे कोई किंवदंती है, कोई कहानी है, कोई इतिहास है, तो हम उसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली में ये जो चैप्टर है होली का रंग हजार, इसे चिट्ठी पत्र की शैली में लिखा गया है, जिसमें एक हैं संजना मौसी जो अपनी एक बच्ची को, संजना मौसी अपनी एक भांजी को चिट्ठी लिख रही हैं जिसका नाम है शिवानी। तो वो कैसे चिट्ठी लिख रही हैं, और चिट्ठी लिखने के साथ साथ में होली के बारे में बता भी रही हैं। वो लिखती हैं कि प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार। हम लोग जब कभी किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो सबसे पहले सैल्यूटेशन इस्तेमाल करते हैं ना, आदरणीय, प्रिय, ऐसा लिखते हैं ना। तो प्रिय शिवानी, ढेर सारा प्यार। मुझे आशा है कि तुम्हारी परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी, और आजकल क्या कर रही हो? खूब मस्ती, उधम और शैतानियां। तुम दक्षिण भारत में रहती हो और मैं उत्तर भारत में। तुम्हें उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में जानने की उत्सुकता हमेशा रहती है ना, इसीलिए आज एक खास त्योहार होली के बारे में बता रही हूँ। तो बच्चों, अब चिट्ठी का जो पहला स्टार्टिंग पैराग्राफ है ये पढ़ करके भी आपको पता चल गया होगा कि शिवानी का एग्जामिनेशन हो गया है, और उसकी मौसी संजना उसे चिट्ठी लिख रही हैं, तो उससे पूछ रही हैं, और इसके अलावा ये भी बता रही हैं, जिससे पता चलता है कि शिवानी नाम की ये बच्ची दक्षिणी भारत में, सदर्न इंडियन में रहती है, और उसकी जो मौसी है वो नॉर्दर्न इंडिया में रहती है ना, उत्तर भारत में रहती है। तो ये बताना चाहती हैं शिवानी को कि शिवानी अगर दक्षिण भारत में रह रही है तो दक्षिण भारत के त्योहारों के बारे में तो उसे पता होगा ही। तो उसकी मौसी उसे उत्तर भारत के त्योहारों के बारे में बताना चाहती है, और उसमें से भी एक खास त्योहार है होली। ये बहुत ही खास त्योहार है, और कितना खास त्योहार है, कैसे मनाते हैं, क्या क्या कहानियां हैं इसके पीछे, ये बस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। होली रंगों का त्योहार है। काले, पीले, हरे, गुलाबी आदि रंगों के अलावा एक ऐसा भी रंग होता है जिसमें उस दिन सब लोग जी भर एक दूसरे को रंगते हैं, और ये रंग होता है मस्ती और उल्लास का रंग। मस्ती और उल्लास का रंग। उल्लास का मतलब है मन खुश होना, मन खुशी से प्रफुल्लित होना, बहुत सारा मन में खुशी की बात होना। और मस्ती मतलब क्या कि थोड़ी सी हुड़दंग, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी शरारत, थोड़ी सी छेड़खानी, थोड़ा सा एक दूसरे को तंग करने की बातें, है ना, ये होता है मस्ती। तो यही बता रहे हैं कि हाँ, होली में जो इतने सारे रंग होते हैं, इसके अलावा भी एक और स्पेशल रंग होता है, वो महसूस करने की चीज है, दैट इज अबाउट फीलिंग, और वो मस्ती है। वो जो फीलिंग है वो मस्ती और उल्लास का रंग है। तो वास्तव में बसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है। तो बच्चों, बसंत का मौसम आता कब है? बसंत का मौसम आता है जाड़े के मौसम के बाद में, या आप ऐसा कह लो ना कि जब बसंत पंचमी, ये सरस्वती पूजा की शुरुआत होती है, सरस्वती पूजा होती है ना उत्तर भारत के देश में, उत्तर भारत के स्कूलों में, बच्चों में, परिवारों में, घर परिवार में, सब जगह वो सरस्वती पूजा करते हैं। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि उसी समय से बसंत के मौसम की शुरुआत होती है। और बसंत के मौसम में होता क्या है, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे होते हैं, तो कुछ पेड़ों में नए नए पत्ते निकल रहे होते हैं, तरह तरह के फूल खिलते हैं, और तरह तरह के फूलों पर पराग चूसने के लिए मधुमक्खियां मंडराती रहती हैं, तितलियां मंडराती रहती हैं। और इस मौसम में गेहूं के
बालियां भी देखने को मिलती हैं, सरसों के फूल भी देखने को मिलते हैं। तो वातावरण में हर जगह पर थोड़ा सा उल्लास का, खुशी का मौसम होता है, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ऊब चुके होते हैं ठंड के मौसम से, जाड़े के मौसम से। तो वसंत का मौसम लोगों में नया जीवन, नई उमंग भर देता है, और यही उल्लास हमारे रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न पर्वों के रूप में झलकता है। हमारे देश के एक बड़े भूभाग में, बड़े से भाग में होली को ऐसे ही एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, उल्लास के पर्व के रूप में, वसंत के पर्व के रूप में, है ना। विभिन्न जनजातियों और समाजों में बसंत के मौसम को कई ऐसे पर्व मनाए जाते हैं जो ऊपर से हमें काफी कुछ हद तक होली के जैसे ही लगते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वे होली ही हो या उसका नाम होली ही हो। तो एक्चुअली में जिसे हम होली के रूप में मनाते हैं, यह मुख्य रूप से उत्तर भारत का पर्व है, ये तो बात तय हो गई। दक्षिण में यह पर्व या तो मनाया ही नहीं जाता, या अगर इसे मनाया जाता है तो उसका रूप, उसका स्वरूप कुछ अलग तरह का हो सकता है। तो तुम पूछ सकती हो कि दक्षिण भारत में होली क्यों नहीं होती? तो इसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि दक्षिण भारत में बसंत का मौसम ही नहीं होता। दक्षिण में तो बस दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात, तो वहाँ जाड़ा तो लगता ही नहीं। जबकि उत्तर भारत में पहले कुछ महीने तेज ठंड पड़ती है और फिर बसंत का मौसम आता है। तो बच्चों, आपको याद होगा ना कि दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड पड़ती है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। तो उसके बाद ही बसंत का मौसम आता है, और बसंत के बाद गर्मी और बरसात। जबकि साउथ के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वहाँ तो दो ही मौसम होते हैं, गर्मी और बरसात। न वहाँ वसंत ऋतु होती है और न ही वहाँ पर जाड़े की ऋतु होती है। अच्छा, अब होली को जलाने के पीछे जो सबसे अधिक प्रचलित कहानी है वह हिरण्यकश्यपु नाम के एक राजा से जुड़ी है। वो चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें, ऐसा था वो राजा। वो सबको डराना चाहता था क्या? उसकी अपनी प्रजा तो शायद उसे डरकर उसे भगवान मानती भी थी, लेकिन उसका अपना बेटा प्रहलाद ही उसे भगवान नहीं मानता था। हिरण्यकश्यप प्रहलाद से बहुत परेशान था और नाराज भी। जब वह सभी तरीकों से हार गया, मतलब कैसे हार गया? उसने अपने प्रहलाद को, अपने बेटे को मनाने की, कन्विंस करने की बहुत सारी कोशिश की होगी कि तुम मुझे ही भगवान मानो और मुझे ही पूजा करो, लेकिन उसने सारे तरीके अपना करके जब वह हार गया, उसे कन्विंस नहीं कर पाया, और उसका बेटा प्रहलाद अभी भी हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं मानता था, तो हिरण्यकश्यप ने ऐसी स्थिति में तय किया कि वह प्रहलाद को मार देगा। तो बड़ी खतरनाक बात है ना बच्चों, जहां पर एक पिता ये बात तय कर ले कि वह अपने बच्चे को मार देगा। तो ये हिरण्यकश्यप बड़ा ही क्रूर राजा था। उसके मन में दया की भावना भी नहीं थी, और उसके मन में घमंड की बात आ गई थी, गर्व की बात आ गई थी, और वो दुनिया में अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे ऊपर मान रहा था। तो ये तो गलत बात है ना। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। होलिका के पास में एक शॉल थी, एक चादर थी, और उसे यह वरदान मिला हुआ था कि यदि वह वो शॉल ओढ़कर आग में बैठे तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो कितनी स्पेशल शॉल, कितनी स्पेशल चादर रही होगी बच्चों ये, कि अगर होलिका उस चादर को ओढ़ करके बैठती तो आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो हिरण्यकश्यपु ने यही आइडिया सोचा। हिरण्यकश्यपु ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर के चिता में बैठ जाए, और होलिका ने अपने भाई का कहा माना और प्रहलाद को लेकर के चिता पर बैठ गई। तो चिता समझते हो आप? जैसे जब लोग मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो हिंदू धर्म में उनका अपनी संस्कार होता है। लकड़ी के ढेर पर उन्हें रख करके आदर के साथ में उन्हें जला दिया जाता है, जिन्हें हम अग्नि संस्कार कहते हैं। और ये जो लकड़ी के ढेर इस तरीके से सजाए जाते हैं जिसमें आग लगाई जाती है, उसे हम चिता कहते हैं। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन से कहा कि वह प्रहलाद को गोदी में लेकर के चिता पर बैठ जाए, और होलिका अपने भाई का कहना मान करके चिता पर बैठ गई। लेकिन जब चिता जलाई गई, उस आग को जलाया गया, तो उसकी लपटों में होलिका की शॉल, होलिका की वो जो स्पेशल चादर थी जिसकी वजह से उसे आग से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था, वो शॉल उड़ गई और होलिका जल गई। लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। है ना बहुत स्पेशल बात कि उस छोटे से बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ। और कहते हैं कि इन्हीं घटनाओं की याद में
होली मनाई जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे बुराई पर अच्छाई की विजय, है ना? डर पर साहस की विजय, असत्य पर सत्य की विजय। कि सत्य क्या है? सत्य यही है ना कि भगवान, प्रकृति ही सबसे ऊंची है, सबसे शक्तिशाली है। कोई राजा किसी को इतना घमंड नहीं करना चाहिए, इतनी प्राउडनेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर में कि वही सबसे बड़ा है और लोग उसकी पूजा करें। तो इससे मिलती जुलती कुछ और भी कहानियां हैं। बंगाल में आज भी होली जलाते समय उसमें होलिका की मूर्ति बना करके रखी जाती है। मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की आदिवासी जनजातियां भी होली जैसे त्योहार मनाती हैं। तो यहाँ पर जनजाति का मतलब है ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आदिवासी लोग जो जंगलों में रहते हैं, जो अभी भी आधुनिक संस्कृति से, आधुनिक जीवन शैली से दूर रह रहे हैं। लेकिन इनके त्योहारों में आग जलाने पर ज्यादा जोर है, न कि रंग खेलने पर। अब देखो, जैसे कि आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी फाल्गुन की पूर्णिमा को, फाल्गुन का मतलब वही है फागुन का महीना जिस मौसम में पूर्णिमा को ये होली का त्योहार मनाते हैं हम लोग, होली। तो आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी फागुन की पूर्णिमा को दुराड़ी नाम का त्योहार मनाते हैं। क्या नाम है इसका? दुराड़ी। इसमें होली से मिलती जुलती कई बातें होती हैं, लेकिन रंग खेलना, मौज मस्ती करना शामिल नहीं होता। 14 की शाम को, चतुर्दशी की शाम को गांव के मुखिया के घर में 2 बांसों को सजाया जाता है। इन बांसों के सिरों पर खाने की कई चीजें जैसे बड़ा, रोटी, मिठाई, इन्हें बांध दिया जाता है। फिर इन्हें एक जुलूस के साथ गांव के बाहर ले जाकर जमीन में गाड़ा जाता है और उसके चारों ओर लकड़ियां जमाई जाती हैं। जमा करने का मतलब है इकट्ठा करना, और फिर आग लगा दी जाती है। और जैसे ही जलकर बांस नीचे गिरना लगता है तो उसमें से बंधी रोटी को लोग मिठाई आदि को प्रसाद के रूप में खाते हैं। और अगले दिन बच्चे घर घर जा कर के ज्वार इकट्ठी करते हैं और इसे होली की आग पर उबालते हैं। ज्वार समझते हो ना आप? ज्वार वो एक अनाज है, उसे बार्ली भी कहते हैं। तो फिर उबली ज्वार और कुल्हाड़ी लेकर हर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर के अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। तो ये जो आंध्र प्रदेश के गोंड आदिवासी दुराड़ी नाम का त्योहार मनाते हैं, इसमें जो बात है फसल के बारे में, खेती के बारे में लोगों की जो मनोभावना जुड़ी हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो, ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उपजे, अच्छी फसल हो, इस चीज़ से जुड़ी हुई ये बातें हैं। क्योंकि इसमें हर परिवार का मुखिया अपने खेत में जाकर के अच्छी फसल होने की प्रार्थना करता है। अच्छा बच्चों, अब अगर होली की बात हो और ब्रज की होली का जिक्र ना हो तो बात अधूरी लगेगी। ब्रज का मतलब है वही ब्रज जहाँ पर भगवान कृष्ण का बचपन बीता था, वो ब्रजवासी ही तो थे ना। और ब्रज की होली 1-2 दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक मनाई जाती है। ब्रज की नंदगांव और बरसाने की लठमार होली बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और दुनिया भर के लोग यहाँ की लठमार होली को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पे नंदगांव के पुरुष रंग खेलने के लिए बरसाने पहुँचते हैं, जहाँ महिलाएं लाठियों से उनका स्वागत करती हैं। पुरुष रंग डालने की कोशिश करते हैं, भले ही वे मार खाते हैं, लेकिन वो महिलाओं पर रंग डालने की कोशिश करते हैं, और ऐसी होती है लठमार होली। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई का भी पर्व है, और हमें इसे सही तरह से मनाना चाहिए। अगली बार तुम्हें एक और त्योहार के बारे में बताऊंगी। घर में दीदी जीजा जी को नमस्ते कहना, चिंटू को प्यार, तुम्हारी मौसी संजना। तो बच्चों, यहाँ पर ये चिट्ठी खत्म होती है संजना मौसी की, जिसमें वो शिवानी को चिट्ठी लिख करके उसे उत्तर भारत के एक प्रमुख त्योहार होली के बारे में बता रही हैं। तो बच्चों, ये जो चिट्ठी पढ़ी मैंने, ये जो आपका पाठ पढ़ा है, आप इसको अच्छे से पढ़ करके, समझ करके, इसके बेसिस पर कभी भी होली के बारे में एक अच्छा सा लेख लिख सकते हो। क्योंकि इसमें होली के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। होली के पीछे की किंवदंती, उसकी जो कहानी जुड़ी हुई है उसको बताया गया है। हमारे देश में होली कैसे मनाते हैं, ब्रज में लठमार होली मनाते हैं, उसके बारे में बताया गया है। होली के जैसे कुछ और भी त्योहार होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में क्या नाम था उसका नाम था दुराड़ी, वो भी कैसे मनाते हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो बच्चों,
कैसा लगा ये चैप्टर? अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने क्लासमेट्स को इस चैनल के बारे में जरूर बताओ जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग, क्योंकि इस पर आपको जूनियर क्लासेस से लेकर के 10th तक के काफ़ी सारे लेक्चर्स मिलेंगे जो आपको पढ़ाई में काफ़ी मददगार साबित होंगे। तो अपना ख्याल रखना। आप सब लोगों को होली की शुभकामनाएं, अच्छे से त्योहार मनाना। फिर मिलते हैं।